हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm of mercury. What will be the vapor pressure of water when 25 gram of glucose dissolved in 450 gram of water? तो हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, PS। अब देखिए मास है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा Na, ठीक है। हम कंसिडर कर लेते हैं Na एंड Nb, ठीक है। Na हम ले लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, Nb इसे ले लेते हैं B, इसे ले लेते हैं A, ठीक है। सॉल्वेंट का चाहिए हमें, तो B अगर हम ले रहे हैं तो वो हो जाता है, कंसिडर कर लेते हैं, देखिए 450 डिवाइडेड बाई हो जाता है वाटर का 18, तो 450/18 हम जब बोलते हैं तो वो हो जाता है 25, ठीक है। उसी तरह से लेते हैं NB है हमारा 25 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 है, तो वो हो जाता है 0.139। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन जो कि हमें चाहिए सोल्यूट का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमें चाहिए, तो वो हो जाता है 0.139 डिवाइडेड बाई 0.139 प्लस 25, तो ये हो जाएगा अराउंड, इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी 0.00553, ठीक है। अब कंसिडर कर लेते हैं हम फॉर्मूला, हमें कैलकुलेट करना है PS, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं P0 यहाँ पे है हमारा 17.535 माइनस PS डिवाइडेड बाई 17.535 इक्वल टू 0.00553, ठीक है। ये हो जाता है 17.535 माइनस PS इक्वल टू 0.00553 इंटू 17.5, तो ये हो जाता है, देखिए हमें आ जाती है पूरा कैलकुलेट करने के बाद PS की वैल्यू हमें आ जाएगी 17.4 यूनिट है mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा 17.4 mm ऑफ मर्क्यूरी, जो कि A ऑप्शन है, ठीक है। तो देयरफॉर A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।